हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेज। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू हम लोग टॉपिक वाइज क्लासेस को देख रहे हैं जो कि हमारे अपकमिंग बीटीएससी एनएम, यूपी एनएम और अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। साथ में फ्रेंड्स, अभी हमारे जो भी फ्रेंड्स एएनएम जीएनएम या तो पैरामेडिकल की क्लासेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा पेल्विस पे। आज हम लोग पेल्विस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पेल्विस के स्ट्रक्चर, उसमें कितने बोन्स होते हैं, पेल्विस में कितने टाइप होते हैं, पेल्विस के फंक्शन क्या होते हैं, पेल्विस में कितने जॉइंट पाए जाते हैं। साथ में फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट में पेल्विस में बनने वाले की पॉइंट को भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक क्या है? पेल्विस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, पेल्विस जो है इसका डिफिनेशन मीन्स पेल्विस क्या होता है, इसका कार्य क्या है। तो पेल्विस वह हड्डीदार संरचना होती है। ये क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम का भाग होता है हमारी पेल्विस। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि रीढ़ की हड्डी को मतलब कि वर्टेब्रा कॉलम को निचले अंगों लोअर लिम्स से जोड़ने का कार्य करती है। पेल्विस क्या करती है फ्रेंड्स? हमारे जो स्पाइनल कार्ड होती है उसको लोअर लिम्स मतलब नीचे वाले पार्ट से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, देखेंगे फ्रेंड्स, पेल्विस इज a bony structure that connect the vertebra column with the lower limbs। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे है हमारा कुल हड्डियां मतलब बोन्स ऑफ पेल्विस। जो हमारी पेल्विस होती है फ्रेंड्स, वो कितने बोन से मिलके बनी होती है वो हम देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? कितने पेल्विस में हमारे बोन पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पेल्विस चार हड्डियों से मिलके बनी होती है। जो हमारी पेल्विस होती है फ्रेंड्स, वो पेल्विस हमारी कितने बोन से मिलके बनी होती है? चार। तो पेल्विस हमारी मेनली कितने बोन से मिलके बनी होती है फ्रेंड्स? मेन जो इसमें बोन्स होते हैं चार होते हैं। ठीक है, पेल्विस इज फॉर्मेड बाय चार बोन मतलब फोर बोन से ये मिलके बनी है। क्या क्या होता है फ्रेंड्स वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो होता है टू हिप बोन्स होती हैं। क्या होती हैं फ्रेंड्स? दोनों लेफ्ट और राइट साइड में हमारी दो क्या पाई जाती है? हिप बोन या इनोमिनेट बोन पाई जाती हैं। फिर देखेंगे फ्रेंड्स सेक्रम। सेक्रम हमारी वन होती है। ठीक है, फिर देखेंगे तीसरे नंबर पे हमारी कॉक्जियल आती है मतलब कि हमारी जो बोन होती है पेल्विस की, उसमें टोटल मेन कितने बोन पाए जाते हैं? तो चार पाए जाते हैं। कौन कौन से? दो इनोमिनेट मतलब दो इनोमिनेट लेफ्ट और राइट साइड में दो इनोमिनेट बोन पाई जाती है। वन सेक्रम पाया जाता है, वन कॉक्सिस पाई जाती है। ठीक है, जो फ्रेंड्स हमारा सेक्रम होता है वो कितने बोन से मिल के बनी होती है मतलब ये जो कॉकीज होती है चार बोन जुड़ के बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे। आगे हमारा क्या है? अब हम देखने वाला है हिप बोन तीन हड्डियों से बनी होती है। जो हमारे इनोमिनेट बोन होती है फ्रेंड्स, कभी आपसे हिप बोन या इनोमिनेट बोन पूछे उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो हमारी इनोमिनेट बोन जो होती है फ्रेंड्स वो तीन बोन से मिलके बनी होती है। ईच हिप बोन इज फॉर्मेड बाय थ्री बोन्स। ठीक है, उसमें क्या होता है? इलियम होता है, आपका इशियम होता है और प्यूबिस होती है। जो हमारी इनोमिनेट बोन होती है फ्रेंड्स संख्या में दो होती है, लेफ्ट और राइट पाए जाते हैं। उसके भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे इलियम, इशियम और प्यूबिस। ठीक है, आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स। आगे हमारा जो जॉइंट ऑफ पेल्विस, जो हमारी पेल्विस होती है फ्रेंड्स, इसमें कितने जॉइंट पाए जाते हैं? तो देखेंगे पेल्विस में कुल कितने जॉइंट पाए जाते हैं? मुख्य चार जॉइंट पाए जाते हैं। जो हमारी पेल्विस होती है फ्रेंड्स, इसमें बोन कितनी पाई जाती हैं? तो चार बोन पाई जाती हैं। जॉइंट पूछे फ्रेंड्स तो वो भी संख्या में चार ही होती हैं। देयर आर मेन फोर मेन जॉइंट होते हैं। कितने? फोर मेन जॉइंट हमारे पेल्विस में होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? एक सेक्रोइलियक कॉक्सियल, एक सेक्रोइलियक जॉइंट होता है, फिर हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिक जॉइंट होता है, फिर सेक्रोकॉक्सियल जॉइंट होता है। ठीक है, देखेंगे जो हमारा सेक्रोइलियक जॉइंट होता है फ्रेंड्स ये कितनी होती है? तो ये संख्या में दो होती है। ठीक है, देखेंगे प्यूबिस जो होती है ये संख्या में एक होती है, प्यूबिक जॉइंट संख्या में एक होती है और कॉक्सियल जॉइंट भी संख्या में हमारी एक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखने वाले हैं अब पेल्विस के फंक्शन मतलब जो हमारी पेल्विस होती है फ्रेंड्स इसके कार्य क्या होते हैं। बॉडी में जो ये पेल्विस हमारा स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है, जो कि हमारा क्या करती है? वर्टेब्रा कॉलम को लोअर लिम्ब से जोड़ने का कार्य करती है। इसके और मुख्य क्या कार्य है? ठीक है, देख लेते हैं। ये गर्भाशय को सहारा प्रदान करता है। पहला इसका मुख्य कार्य क्या है फ्रेंड्स? ये हमारे यूट्रस को सपोर्ट प्रदान करता है। क्या करता है? जो पेल्विक होती है ये ऊपर से मतलब ऊपर हमारा क्या होता है? यूट्रस होता है, उसको क्या करता है? ये सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम देखेंगे प्रसव में सहायता करना मतलब कि ये हेल्प इन
चाइल्ड बर्थ। जो हमारा फ्रेंड्स नॉर्मल लेबर होता है उस दौरान जो बेबी बाहर आता है पेल्विक कैविटी से होते हुए ही बाहर आता है, तो ये हमारा प्रसव में भी सहायता करता है। फिर देखेंगे पेल्विस अंगों की रक्षा, ये प्रोटेक्ट पेल्विस ऑर्गन, जो भी पेल्विस के ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट भी ये करता है। फिर है शरीर का भार का वहन करना, क्या करता है फ्रेंड्स, ये ट्रांसमिट बॉडी वेट, ये हमारे बॉडी वेट को भी क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, आगे हमारा जॉइंट ऑफ पेल्विस। देखेंगे फ्रेंड्स मेल एंड फीमेल पेल्विस डिफरेंट, क्या देखने वाले फ्रेंड्स, जो हमारा मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, उन जो मेल में भी पेल्विस पाई जाती है और फीमेल में भी पाई जाती है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फीमेल्स पेल्विस, क्या देखेंगे फ्रेंड्स, फीमेल पेल्विस, इसमें क्या होता है, चौड़ी व उथली हुई होती है। जो फीमेल पेल्विस पेल्विस होती है फ्रेंड्स, ये वो वाइड और सैलो होती है। क्या डिफरेंट होता है कि ये चौड़ी होती है, कैसी होती है, मेल से हमारी फीमेल वाली पेल्विस कैसी होती है फ्रेंड्स, ये वाइड होती है और सैलो होती है। फिर देखेंगे प्रसव के लिए उपयुक्त होती है, वो सूटेबल फॉर चाइल्ड बर्थ के लिए। जो फीमेल पेल्विस होती है फ्रेंड्स, ये सूटेबल होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखेंगे पुरुष पेल्विस, इसमें क्या पाया जाता है, तो ये सकरा व गहरा होता है, ये नैरो होता है और डीप होता है। ये कैसा होता है फ्रेंड्स, मेल में कैसी होती है, नैरो एंड डीप होती है। फिर हम देखें प्रसव के लिए अनुयुक्त होती है, नॉट सूटेबल फॉर चाइल्ड बर्थ, इससे हम ये क्या कहते हैं, नॉर्मल लेवल के लिए सूटेबल नहीं होता। कौन सी मेल पेल्विस, मेल पेल्विस जो होती है फ्रेंड्स वो कौन सा होता है, एंड्रॉइड पेल्विस होती है। फीमेल में जो पेल्विस पाई जाती है फ्रेंड्स कौन सी होती है, गैनिकोवाइड पेल्विस होती है। उसका वो कैसे, उसका आकार कैसा होता है, तो वो राउंड शेप की होती है। मेल में जो एंड्रॉइड पेल्विस पाई जाती है वो कैसा होता है फ्रेंड्स, वो हार्ट शेप की होती है। ठीक है, आगे देखने वाले हैं हम। अब हम देखेंगे फीमेल पेल्विस के प्रकार, जो हमारी फीमेल पेल्विस होती है फ्रेंड्स उस कितने प्रकार की होती है वो हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं गायनिकोवाइड पेल्विस, कौन सी पेल्विस देखने वाले हैं फ्रेंड्स, गायनिकोवाइड पेल्विस। गायनिकोवाइड पेल्विस सबसे समान होती है, क्या होती है फ्रेंड्स, ये जो गायनिकोवाइड पेल्विस होती है ये फीमेल में 50% फीमेल में पाई जाती है। इसका बात करें क्या क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जिस भी फीमेल में गायनिकोवाइड पेल्विस पाई जाती है उसमें नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स ये राउंड शेप की होती है, ये क्या होती है, वाइड होती है, चौड़ी होती है, जो कि हमारे चाइल्ड बर्थ के लिए हेल्प करती है। ठीक है, उसको रास्ता प्रदान करती है जिससे बेबी उससे इंगेज होके वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस जो होता है फीमेल, ये मेल में पाया जाता है, ये मेल पेल्विस है जो कि कुछ कुछ फीमेल में भी पाया जाता है। फीमेल्स में कितना पाया जाता है, तो ये 25% वुमेन में ये पेल्विस एंड्रॉइड पेल्विस पाई जाती है। इसकी शेप की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, जैसे हमारा हार्ट के आकार का ये होता है, जैसे हमारा हार्ट होता है उस शेप में ये एंड्रॉइड पेल्विस पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे एंथ्रोपोवाइड। एंथ्रोपोवाइड पेल्विस जो होती है आगे पीछे लंबा होता है, ये क्या होता है, ये कौन से आकार की होती है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो होता है ये ओवल शेप की होती है। कौन से शेप की होती है, ओवल शेप की होती है। हमारी जो एंथ्रोपोवाइड पेल्विस होती है फ्रेंड्स ये कैसी होती है, ओवल शेप की होती है। फिर देखेंगे फ्रेंड्स हमारा प्लेटिपेलाइड पेल्विस, जो प्लेटिपेलाइड पेल्विस होती है फ्रेंड्स ये कैसी होती है, तो ये जो पेल्विस होती है ये फ्लैट शेप होती है। कैसी होती है, चौथे नंबर की जो हमारी पेल्विस है फ्रेंड्स ये फ्लैट शेप में होती है। कैसी होती है, फ्लैट शेप में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखने वाले हैं, आगे है महत्वपूर्ण मतलब डायमीटर, इंपॉर्टेंट डायमीटर। जो पेल्विस होती है फ्रेंड्स इसमें डायमीटर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर ये कितना होता है, तो ये 11 सेंटीमीटर होता है। डायगोगनल कॉन्जुगेट जो होता है वो 12.5 होता है। ऑब्स्टिक कॉन्जुगेट जो होता है 10.5 ये भी होता है। फिर हम देखेंगे ट्रांसफर डायमीटर ये कितना होता है, तो 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखने वाले हैं, आगे है अपना महत्वपूर्ण बिंदु मतलब की पॉइंट देखने वाले हैं। जो पेल्विस की माप को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जैसे पेल्विस की माप, जैसे हम पेल्विस को मेजर करते हैं फ्रेंड्स तो उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, पेलीमेट्री
कहते हैं, क्या बोलते हैं, फेलिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे ओबस्टिक कंजुगेट सबसे महत्वपूर्ण डायमीटर होता है, ठीक है। गैनिकोइड पेल्विस नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या होती है, बेस्ट। जिस भी फीमेल में गैनिकोइड पेल्विस पाई जाती है उसमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अच्छा होती है। फिर से देखेंगे नैरो पेल्विस जो होती है वो ओबस्टेक्ट होती है, मतलब कि इसमें हम नॉर्मल लेबर नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास फ्रेंड्स।